नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में जिनका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के उन सारे प्रश्नों को लिया है जो बार बार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये सब एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या जिनका एमटीएस का एग्जामिनेशन है ना, तो उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमटीएस भी ऐसे ही एग्ज़ाम लेता है और यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। अभी तक हम लोगों ने एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो अभी तक नहीं देखे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि लोगों ने जो अपना रिव्यू दिया उसके आधार पर ही आपको बता रहे कि उस वीडियो को देखने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो आप भी जाकर एक बार उस टाइप के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन को लिया है जो एसएससी में मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो एक बार जाके कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं बात करता हूँ, हिंदी वाले पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाला ठीक है। कोई दुकानदार 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही आसान वाले लिए गए, बाकी बाग अच्छे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि कोई दुकानदार 100 रुपये के अंकित मूल्य उस पर 10% का छूट दिया तो उस वस्तु को कितने में बेचा। देखिए अंकित मूल्य 100 है, 10% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 90 पे, यानी 100 का सामान को बेच कितने पे दिया, 90 पे। ठीक है, अब 8% का लाभ प्राप्त होता है, 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होता है कि सीपी बटे एमपी जो होता है वो बराबर होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट, 100 प्लस % प्रॉफिट। यहाँ पर बात करेंगे सीपी आपको निकालना है, एमपी आपका दे रखा है 100 और यहाँ डिस्काउंट की बात करें अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया यानी 100 माइनस 10 यानी 90 और 8% का लाभ हुआ यानी 100 प्लस 8 मतलब 108। अब ये 18 से कटेगा, ये 18 पच्चे 90, 18 छक 108। अब ये 100 इधर 5 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से सीपी जो है ना वो पता चल गया 5 गुना 100 मतलब 500। अब 500 जब 6 से डिवाइड होगा, 500 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से जस्ट काट दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, काट देना है। तो यहाँ से काटिए, देखते क्या निकल के आता है। 8 छक 48, 8 छक 48, 2 6 18, 2 6 18, 83.33 रुपीज़ निकल के आएगा। 83.33 रुपीज़ मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेईमान दुकानदार वाला है। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता। पहले एक बात समझ लीजिए, 100 रुपया किसी वस्तु का सीपी था तो उसको 50% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब एमपी उसका क्या रखा 150 और इस पर 20% की छूट दिया, यानी 150 पे अगर वो 20% का छूट दे रहा है तो उस वस्तु को 150 का 20% मतलब 30 रुपया, 30 रुपया का छूट दिया तो उस वस्तु को बेचा कितने पे, 120 में। यानी 100 का सामान को बेचा कितने पर, 120 पे। तो यानी यहाँ पर सीपी आपका 100 है और एसपी आपका 120 है। ये लाइन का मतलब वो हो गया। अब कह रहा है इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है। देखिए उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने 1000 ग्राम ना देके दिया कितना, 900 ग्राम। बस यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए 00 इस 00 को काटेगा, ये 00 10 को काटेगा, यहाँ पर 9 है, ये 3 तिया 9, ये 3 चौक 12, यानी
3 का सामान को हमने बेच दिया 4 पर, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा 1 का, कितने पर, 3 पे, तो 100 पर कितना, यानी 100 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक, तो 33.33 का जो निकटतम पूर्णांक होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ये आप सभी लोगों के डिमांड पे ही ये वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए लाया है। देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% और 10% का, तो ये सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा। देखिए 100 रुपया मान लेते किसी वस्तु का एमपी है, 10% का डिस्काउंट दिए तो उसको बेचे कितना पे, 90% पे, 90% मतलब 9/10, फिर 10% का डिस्काउंट दिए, बेचे कितना पे, 9/10 पे। अब ये 10 इसको क्या कर दिया, काट दिया, मतलब 9 गुना 9 81, मतलब 100 का सामान था उसको बेचे कितना पे, 81 आपका एसपी है, 100 आपका एमपी है। 100 का सामान 81 पे बेचे, डिस्काउंट कितने का दिए, 19% का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। ये भी देख सकते हैं सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे सक्सेसिव डिस्काउंट का हो, यहाँ जिस टाइप के प्रश्न लिए गए ना वो जरूर पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम शिफ्ट में रिपीट होते हैं। अगर मैं 5 शिफ्ट की बात करूं तो 5 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने देखा उसी फॉर्मूला का लगाएंगे। सीपी बटे एमपी जो होता है वो बराबर होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। देखिए ये फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब करने का समय नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में मैं ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया ये अभी समझा पाना संभव नहीं है। देखिए क्रय मूल्य आपका यहाँ 800 दे रखा है, एमपी आपको निकालना है, डिस्काउंट यहाँ पे 10% का यानी 100 माइनस 10% मतलब 90%, और लाभ आपका 12.5% का यानी 112.5%। ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, ये 112 है, ठीक है। अब देखिए ये 00 से ये 00 क्या हो गया, कट गया। ये 9 112 5 को काटेगा, 9 एकम 9, 10 11 2, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, यानी नीचे आ गया 125। एमपी आपको निकालना है तो एमपी बराबर हो जाएगा 125 गुना 8, एमपी बराबर हो गया 125 गुना 8, और 125 को जब 8 से गुना करते हैं तो 1000 निकल के आता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी है। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते। ये वीडियो अभी आपको फ़ायदा नहीं नजर आएगा कि ये कौन सा वीडियो, लेकिन एग्जामिनेशन देख के आप जब निकलिएगा ना, और जो मैंने अभी तक जो क्लास कराया है जिसमें अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल, टाइम एंड डिस्टेंस और आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है, ये सब देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि हाँ जो स्टूडेंट देखे होंगे उन्हीं को ही फ़ायदा नज़र आएगा। बाकी बात की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। कोई माल 3 व्यापारियों का हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा। तो मान लेते हैं कि पहला व्यापारी ने उसे 100 यूनिट में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 यूनिट में पहले व्यापारी ने खरीदा। अब पहला व्यापारी जो है ना वो उसको 30% के लाभ पर बेचा। मतलब 30% का लाभ का मतलब समझ लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 3/10। मतलब प्रॉफिट में बेच रहा, मतलब 10 का सामान को 13 पे, मतलब पहला व्यापारी इसको बेचा 13/10 पे। अब ये दूसरा व्यापारी को भी बेच रहा है इसी प्रॉफिट पे, मतलब 13/10 पर। अब ये भी जो है ना तीसरा व्यापारी को इसी प्रॉफिट पर बेच रहा है, लेकिन वो खरीद रहा है, वो बेच रहा है कितने में? 300 में बेचा। मतलब यही वैल्यू किसके बराबर? 300 के बराबर। ये 00 से 00 यहाँ कट गया, ये 10 इक्वल के इधर आके यहाँ 0 बैठ जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3000 डिवाइडेड बाय 13 गुना 13 गुना 13। तो 13 गुना 13 गुना 13 आपको पता होगा, जो 13 का जो क्यूब होता है ना, किसको किसको पता है बताइए जल्दी से। 13 का क्यूब किसको किसको पता है कि 13 का क्यूब क्या होता है? आप सभी को पता है कि जो 13 का क्यूब होता है वो आपका 2197 होता है। अब जब 3000 को 2197 से डिवाइड कीजिएगा ना, 3 9 3 12 7 19, यहाँ पर जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो लगभग 1.36। देखिए मैं कैलकुलेशन साइड में कर लेता हूँ, मैं ये वाला कैलकुलेशन साइड में कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए स्क्रीन में जगह नहीं है उस तरीके का।
तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो 1.365 आ रहा, 1.365 आ रहा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आपने सीपी कितना माना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट मतलब 100 को 1.365 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 136.5 आएगा। 136.5 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ये भी आपका सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है। एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह इसे 6,000 रुपये में बेचता है, 2 वर्ष बाद वह फिर इसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदता है और 10,000 रुपये में बेच देता है। तो लेन देन के लिए देखिए, एक बार पहली बार जब वो व्यक्ति उस मशीन को 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेचा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 1,000 का। अब अगेन उस मशीन को खरीद लेता है वो 8,000 में। अरे वो वही मशीन खरीद रहा है या दूसरा मशीन खरीद रहा है, कोई मायने नहीं रखता। अब दूसरा बार वो मशीन 8,000 में खरीदा और बेचा कितना में, 10,000 में। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ 2,000 का। तो पूछ रहा है दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोनों लेन देन के लिए, दोनों लेन देन में उसका लाभ कितना हुआ, 1,000 प्लस 2,000 मतलब 3,000 का लाभ हुआ है। अब दोनों लेन देन में उसका सीपी क्या था, दोनों लेन देन में पहले वाले में 5,000 था, दूसरे वाले में 8,000 था, मतलब 8 5 13,000 सीपी था। अब चूंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ पर 300/13%, 300/13%। ये जब इसको काटेगा तो 13 दूनी 26, 4 जीरो, 13 तिया 39, मतलब 23 पॉइंट समथिंग % आएगा। ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए 10% का लाभ हुआ, मतलब उस वस्तु का अगर हम सीपी 100 यूनिट मानते तो उस पर 10% का लाभ हुआ तो 110%, और 110% का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 33,000। तो यहाँ से 10% का वैल्यू कितना होगा, 10% का वैल्यू निकल के आ गया 3300। और यहाँ पे क्रय मूल्य मांगने हैं 100 यूनिट, यानी 10 से गुना करना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 11 तिया 33, 3,000। ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू आपका कितना होगा, 30,000 होगा। अब बोल रहा है इसको 20% लाभ पर बेचना, मतलब 30,000 का सामान है, अब उसको 20% लाभ पर बेचेंगे, मतलब बेचेंगे कितना, 120 पर, डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कट गया, 12 तिया 36, 36 पर 3 जीरो, 36 पर 3 जीरो मतलब 36,000 रुपया। 36,000 रुपये की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए रमेश 39 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आपने देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीन को छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में किसी तरीके की समस्या ना हो। देखिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर 8% का प्रॉफिट है और यहाँ 16% का प्रॉफिट है। ये आपका मेज है और ये आपका चेयर है, और यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 540 रुपये का। ये 540 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 3900 पे। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 00 से 00, 13 नहीं, ये कटेगा 3 से 13 बार में, ये ऊपर में कटा 3 एकम 3, 3 अठी 24, मतलब 180/13%, यानी यहाँ पर निकल के आ गया 180/13%। बस एलिगेशन लगा दीजिए। तो 180/13% में से 8% घटा देंगे, तो 13 अठी 104 होता है। 104%, 180 में से 104% चला गया तो 76%, यानी 76/3 यूनिट। अब देखिए 180/13, अब 16 में से 180/13 को घटाएंगे तो 16 गुना 13 को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब 16 गुना 13 तो 16 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 16 3 48 का 8 बाकी 4, 16 का 16 4 20, यानी 208 आएगा। अब 208 में से 180 घटाइएगा तो 28/3। यहाँ से 3 से 3 तो पूरा कट जाएगा। अब ये कटेगा किससे, ये कटा 7 से 4 बार में, और ये 4 से कटेगा 7 बार में, 4 3 28,
और ये 4 से कटेगा 19 बार में, 19 चौक 76, यानी इन दोनों के बीच जो रेशियो पता चल गया 7:90, 7:90। ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट कितना 39 रुपया, यानी 19 + 7 26 यूनिट, 26 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 3900 रुपया। तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, 2 यूनिट का वैल्यू मतलब 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 1300 रुपया। तो यहाँ पे पूछ रहा मेज और कुर्सी का मूल्य नहीं पूछ रहा मेज और कुर्सी के बीच में अंतर कितना है। तो मेज जो ये था वो 7 यूनिट है और ये 19 यूनिट है, इस दोनों के बीच जो अंतर है 12 यूनिट का। 2 यूनिट का वैल्यू 300, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 300 गुना 600 मतलब 1800 रुपया उसके मेज और कुर्सी का अंतर होगा, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ तक बात समझ में आए? किससे किससे ये क्वेश्चन बना था आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। एक आदमी 2 गाय को 15,640 रुपये में बेचता, 2 गाय को 15,640 रुपये में बेचा, एक को 15% की हानि पर बेचा और एक को 15% के लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी जो है ना पहले गाय का, सीपी जो है पहले गाय का क्या हो जाएगा 15,640 डिवाइडेड बाय पहले वाली गाय को 15% लाभ पर बेचा, मतलब 115 गुना 100। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो 20 हो गया, ये 23 हो गया और ये 23 इसको काटेगा। ठीक है, ये 23 इसको काटेगा लगभग, अगर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे ना तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लगभग 20 है। ठीक है, 6 8, ठीक है 68 बार में काटेगा। अभी 68 गुना 20 हो गया आपका 1360 रुपया। अब सीपी ऑफ सेकेंड का उसको लॉस पर बेच रहा है, कितना 15,640 था, 85% पे बेचा, मतलब 15% के लॉस पे बेचा, तो बेचा कितना पे 85% पे। ये यहाँ 17 हो गया, ये यहाँ 20 हो गया, ये 17, ये इसको काटेगा। ठीक है, 17 8 17 नमा 153, 17 नमा 153, 3 17 दूनी 34, 92 गुना 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1840 रुपया, 1840। अब डबल जीरो बैठा दीजिएगा तो यहाँ से हो गया 1840, यहाँ से हो गया ठीक है 1360। अब एक जीरो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15,640 नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डिजिट लेने में कुछ जीरो बैठाने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक जीरो है। तो यहाँ देखिए पहला वस्तु का सीपी हो गया 13,400 और दूसरे वस्तु का सीपी हो गया 18,400। टोटल सीपी कितना हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ वाला जीरो और यहाँ वाला जीरो छोड़ रहे थे, इसीलिए जीरो मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा 13,400 प्लस 18,400 को ऐड कर देंगे ना, तो ऐड करेंगे 13,600 प्लस 18,400, तो 0 0 6 4 10 8 3 11 1 12 1 1 2 और 1 3, मतलब 32,000 सीपी हो गया, 32,000 सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया, देखिए एक वस्तु को 15,640 में बेचा, तो दूसरा वस्तु को भी 15,640 में बेचा, तो दोनों वस्तु को बेचा कितना पे, तो दोनों वस्तु को बेचा 31,280 रुपया में। अब देखिए 32,000 रुपये में खरीदा, 31,280 रुपये में बेचा, तो लॉस हो रहा है कितने का 720 रुपये का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं ना, वो कोई भी एग्जामिनेशन एसएससी का हो, बार बार आपके शिफ्टों में देखने को मिलता है। यहाँ पे कह रहा है कि 20 वस्तु का जो सीपी है ना वो 18 वस्तु के एसपी के बराबर है। कुछ नहीं करना, रेशियो को सेम कर दीजिए, सॉरी रेशियो निकाल लीजिए, 2 नमा 18, 2 दही के 20। तो यहाँ से सीपी आपका हो गया 9 यूनिट और एसपी आपका हो गया 10 यूनिट, यानी सीपी आपका है 9 यूनिट और एसपी आपका हो गया 10 यूनिट। मतलब 9 का सामान को कितने पे बेचा, 10 पे, प्रॉफिट हुआ 1 का कितने पे, तो 9 पे, तो गुना 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 11:1/, 9% का प्रॉफिट होगा, जो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि देखिए रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति केजी प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपया प्रति केजी है। मतलब 40 रुपया को प्याज को कह रहा है कि हम 36 रुपये में बेच दिए, हम डिस्काउंट करके बेच रहे हैं। लेकिन ये तो बेईमान दुकानदार है, तो बेईमान दुकानदार है तो 40 का सामान 36 में बेच रहा है, लेकिन फायदा कमा रहा है। ये फायदा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो तोल में क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ना
अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ पर कह रखा है कि 36 का सामान है, 40 का सामान है, मतलब इसका 40 का सामान है और उस 40 के सामान को बेचा कितने पे, 36 पे, ठीक है। लेकिन उसने तोल में गड़बड़ी की। तोल में क्या गड़बड़ी की, उसको बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितने ग्राम रहा है, 800 ग्राम। तो प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है। यहाँ से 3 जीरो, इस 2 जीरो 1 जीरो को काटेगा, ये 4 इस 36 को 9 बार में काटेगा, यानी 8:9। इधर CP होता है और इधर SP। 8 का सामान को 9 पर बेचे, कितने का फायदा हुआ, 1 का। कितने पे, 8 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 12.5% का प्रॉफिट हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। किससे किससे ये क्वेश्चन बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे प्रश्नों को एक बार देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एलिगेशन मेथड यूज होगा। स्क्रीन पर आप लोगों के क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में नजर आ रहा है, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, MTS का जिनका एग्जामिनेशन है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, एक दुकानदार के पास 2220 रुपया केजी चावल है, सॉरी 2220 केजी चावल है। चावल के एक भाग को 20% लाभ पर, शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है। एलिगेशन मेथड, यहाँ 20% लाभ पर एक को बेचा, एक को 12% लाभ पर बेचा, ओवरऑल 18% का प्रॉफिट हुआ। तो 20 में से 18%, तो 18 में से 12 गया 6, यानी इनके बीच जो रेशियो है ना 3:1 है। मतलब उनकी क्वांटिटी, ये 3 क्वांटिटी था और ये 1 क्वांटिटी, यानी 4 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा 2220 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4×5=20, 4×5=20, 4×5=20। पूछ रहा 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी। तो देखिए 12% लाभ पर उसकी मात्रा कितना यूनिट है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 555 केजी निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। किस किस से ये क्वेश्चन बना है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है कि बेईमान व्यापारी है, ठीक है, जो ग्राहकों से कहता है कि वह वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है। वह किसका उपयोग करता है, गलत वजन का, और उस गलत वजन के उपयोग के बावजूद, ठीक है, उसे 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है। 12.5% का लाभ हुआ, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। चूंकि लाभ हो रहा है, यानी 8 का सामान को कितने पे बेच रहा है, 9 पे, ठीक है। यानी यहाँ पर कम वाला, यहाँ 8 का सामान 9 को। अब चूंकि अगर आपने बहुत सारे बेईमान दुकानदार का तो मैंने कंसेप्ट नहीं बताया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू रहता है वो 1000 ग्राम रहता है, यानी 9 यूनिट का ही वैल्यू 1000 ग्राम रहता है। क्योंकि देखिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं ना, वो कम तोलने वालों को लिखते हैं, और एक्चुअल वेट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड। यानी 9 यूनिट का ही वैल्यू 1000 ग्राम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000/9। आपको 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए, गुना 8, यानी 8000 डिवाइडेड बाय 9 ग्राम। 8000 डिवाइडेड बाय 9 ग्राम काटिए, तो 9×8=72, 80 9×8=72, 80 9×8=72, यानी 888.88 ग्राम होगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। देखिए, ये व्यापारी है ना, खरीदने समय में भी धोखा देता है और बेचने समय में भी 12% का धोखा देता है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा 12% प्लस 12% प्लस 12 का 12% डिवाइडेड बाय 100, तो 12 + 12 24, 24 प्लस 1.44 मतलब 25.44% का यहाँ पर इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। ये सक्सेसिव वाला एक तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। देखिए, सेब को 350 रुपया में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। तो यहाँ से एक सेब का SP कितना पता चलेगा, एक सेब का CP, एक सेब का CP 100 में 100 रुपया में, सॉरी 350 रुपया में 100 की दर से खरीदा, तो एक सेब का कीमत कितना हो गया, 3.5 रुपया, ठीक है। यहाँ पर अगर पढ़िएगा 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, मतलब 12 को बेच रहा है कितना में, 48 रुपया में,
तो एक सेब का एसपी कितना हो गया 4 रुपया, एक सेब का एसपी कितना है 4 रुपया, यानी 3.5 रुपये हम खरीदा, 4 रुपये हम बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 0.5 का, कितने पे 4 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 0.5 मतलब 12.5%, 25 25 125, यहाँ 4, सॉरी यहाँ एसपी पे ले लिए, यहाँ किस पे ले लिए एसपी पे, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सीपी पे होता है, यानी 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 3.5 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, ये गलती से हो गया, तो ये 5 इस 3.5 को काटेगा 7 बार में, 100 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 14:2/7% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देगा कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग इधर उधर है, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, जिनको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए रहता है पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। देखिए किसी वस्तु का सीपी 100 है, उसको 20% अधिक मूल्य अंकित किया मतलब 120, अब उस पर 20% का छूट दिया, तो 120 का 20% होता है 24, यानी 24 रुपये का छूट दे रहा है, तो 120 में 24 चला गया मतलब 96 यूनिट। अब 100 का सामान था 96 पे बेचा, लॉस कितने का हुआ 4 का, 100 में तो 4% का लॉस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सक्सेसिव आप ले सकते हैं, तो 20 माइनस 20 गुना 20/100, तो ये खत्म हो जाता है, तो डायरेक्टली x²/100, और इस केस में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए मान लेते कि एक फर्नीचर का सीपी कितना है 100 यूनिट, ठीक है, यहाँ पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 1/5 लाभ हो रहा है, यानी 5 का सामान को 6 पे, यानी 100 का 6/5। उसी तरीके से यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/4 लाभ हो रहा है, तो 4 का सामान को 5 में, यानी 5/7। अब देखिए तीसरा लाभ हमको पता नहीं, तो तीसरा लाभ आपका होगा 100 + x% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू उसको 65% ओवरऑल उसकी कितनी बढ़त हुई 65%, ये का 100 का सामान था 65% का बढ़त हुआ, मतलब बेचा कितने पे 165 पे। यहाँ तक बात समझ में आई, ये पूरा का पूरा टर्म कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये यहाँ पर हो गया 3, ये यहाँ पर हो गया 2, यानी 100 + x, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 165 गुना 2, तो 165, सबसे पहले इस 3 को 165 से काट दीजिए, तो 3 × 5 = 15, 1 3 × 5 = 15। अब ये 2 55 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 55 गुना 2 कितना हो गया 110, यानी 100 + x% का वैल्यू 110, तो यहाँ से x पता चल गया 10% का प्रॉफिट, यानी जो तीसरा का प्रॉफिट हो रहा था वो कितना प्रॉफिट हो रहा था 10% का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, बेईमान दुकानदार वाला ही क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है, तो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है, वो आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 1300 ग्राम दिखाता है, मतलब एक्चुअल वेट आपका यहाँ पर ये है, किसके बजाय 1000 ग्राम की जगह। अब प्रॉफिट इसको हो रहा है 15% का, मतलब 100 का सामान 115 पे। यहाँ से 3 0 इस 00 को काटेगा, सॉरी यहाँ से 00 इस 00 को काटेगा, यहाँ बचा 1000, तो ये इसको काटेगा 23 बार में, और ये इसको काटेगा 200 बार में। इधर हो गया 200 और इधर हो गया 13 गुना 23, तो 200 कोलन 13 गुना 23, 13 3 39 का 9, बाकी 3 13 दूनी 26 और 3 29। 200 का सामान 299 पे बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है 99 का। कितने पर 200 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। 00 से 00 कट गया, 99 डिवाइडेड बाय 2, 99 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 49.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 6000 रुपये में बेचा गया, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था। देखिए एक घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो मान लेते कि उसका सीपी 100 यूनिट है,
20% के लाभ पर बेचे गए, मतलब बेचा कितना 120 यूनिट में। एक्चुअली में यहाँ कितने पे बेचा गया तो 60,000 में। डबल जीरो से सॉरी ये 120 इस 60,000 को काटेगा तो 12 पच्चे 60 मतलब 500। एक यूनिट का वैल्यू आपको पता चल गया 500। सीपी कितना था 100 यूनिट, यानी सीपी पता चल गया 50,000। ठीक है, अब पूछ रहा है 30% का लाभ कमाना है तो बेचेंगे कितना 130% पे बाय 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 13 पच्चे 65, यानी 65,000 रुपया उस वस्तु का क्या होगा एसपी होगा जब उस पर 30% का लाभ कमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 12.5% की हानि पर बेचा, 12.5% का हानि मतलब 25/2 फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू हो गया 1/8, मतलब 8 का सामान को एक लॉस पर बेचा, मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ 8 सॉरी यहाँ पर हानि पर बेच रहा है, यानी 8 का सामान को कितने पर बेच रहा है 7 पे। अब देखिए 36 ग्राम की जगह कितना ग्राम प्रयोग कर रहा है 28 ग्राम, यानी जो कम ग्राम है उसको इधर रखिए और जो ज़्यादा ग्राम है उसको इधर रखिए। ठीक है, बस काटेगा, ये 7 इस 28 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 36 को काटेगा 9 बार में, यानी यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 8:9, यानी 8 का सामान को 9 पर बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, कितने पर 8 पे तो 100 पर कितना, यानी 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8 आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लिए गए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल और एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल का और टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उन सारे वीडियो को भी देख सकते। तो आज के लिए इतना ही।